बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हलवाई स्टाइल सूजी का हलवा बनाने की ज़बरदस्त रेसिपी। हलवा हर घर में बनता है, सबको बनाना आता है, हर कोई अपने अपने स्टाइल से बनाता है। इसकी कोई एक ख़ास रेसिपी नहीं है कि इसको ऐसे ही बनाते हैं। मैं जो आपके साथ हलवा शेयर कर रही हूँ ये हलवाई स्टाइल है, जैसा शॉप से मिलता है, जैसे हलवा पूरी के साथ आता है, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। घर में हम जो हलवा बनाते हैं उसका टेक्सचर डिफरेंट होता है। तो आज की रेसिपी में मैं आपके साथ परफेक्ट रेशो शेयर करूंगी, जिससे परफेक्ट हलवा बनेगा। जो फर्स्ट टाइम भी बनाएगा वो भी इसको बहुत अच्छा रेडी कर लेगा। कितनी सूजी, कितना घी, कितनी चीनी और कितना पानी डालना है और कब कब डालना है, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो फिर जुड़े रहिएगा एंड तक, क्योंकि हर स्टेप में बताया जाएगा कि कैसे परफेक्ट हलवाई स्टाइल हलवा बनेगा। हलवा बनाने के लिए हम एक रेशो को फॉलो करेंगे, जैसे कि जितनी हम सूजी लेंगे उतना ही घी, 2 गुना चीनी डालेंगे और 4 गुना उसका पानी डालेंगे। तमाम चीज़ें हमने कलेक्ट कर ली हैं। ड्राई फ्रूट्स, बादाम, किशमिश, नारियल ले लें, इनको धो लें अच्छे से और काट लें। और सब्ज़ इलायची भी ले लें। सब्ज़ इलायची इम्पॉर्टेंट है, बाकी तमाम चीज़ें ऑप्शनल हैं। हलवा ड्राई फ्रूट्स का बिल्कुल मोहताज नहीं होता, इसमें सिर्फ इलायची जानी चाहिए इन चीज़ों में। बाकी सब कुछ ऑप्शनल है, जितना डालना चाहें उतना डालें, ना भी हो तो भी हलवा बन जाएगा। बस अहम क्या है कि कितनी सूजी जानी है, कितना घी जाना है और कितनी चीनी जानी है और कितना पानी जाना है, ये इम्पॉर्टेंट है। और एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई मोटे तले की होनी चाहिए। उसके अंदर हम 1 पाव घी डाल देंगे। घी जब गर्म हो जाए फिर हम इसमें 3-4 इलायची डाल देंगे, उनका मुंह अच्छे से खोल के डालेंगे। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन छिलके वाली इलायची डालने से ज़्यादा अच्छी स्मेल, खुशबू आती है। अब इसमें जितना घी था उतनी ही सूजी डाल देनी है, यानी कि 1 पाव सूजी डालनी। सूजी डालते ही हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है और हीट को हमने स्लो कर देना है। हीट बिल्कुल लो होनी चाहिए, जैसी दम वाली हीट होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा, और मीडियम से कम होनी चाहिए। मीडियम हीट नहीं रखेंगे, बस इतनी कि इसमें बबल चलते रहें, इसको लगती रहे हीट। ऐसे छोड़ेंगे इसको और इसको हम फ्राई होने देंगे, भुनने देंगे, क्योंकि सूजी जितनी अच्छी भुनी हुई होगी उतना हलवा हमारा अच्छा बनेगा। अगर हम जल्दी जल्दी भुनाई करके सूजी की हलवा रेडी करेंगे तो उसका जायका कच्चा कच्चा लगेगा, इसलिए भुनाई बहुत अहम है। अब जिस कप से हमने सूजी को नापा था उसी से हम 4 भर के पानी डाल देंगे एक पैन में, और 2 भर के हम चीनी के डाल देंगे, वही वाला कप। ये रेशो है जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ और स्क्रीन के ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा है। येलो फूड कलर इसमें डाला है मैंने 1/4 टीस्पून। 1 टीस्पून लेंगे, उसके 4 हिस्से करें तो 1 हिस्सा डालना है, बहुत कम कलर जाना चाहिए। ये ऑप्शनल है, आप कलर ना भी डालें फिर भी हलवा ज़बरदस्त बनेगा, लेकिन हलवाई हलवे में डालते हैं इसलिए हम डालेंगे। एक जर्दा कलर होता है और एक येलो फूड कलर होता है, ये येलो फूड कलर हलवे के लिए बेस्ट रहता है। सूजी बहुत अच्छे से भून रही है, सूजी बारीक वाली लें, वो हलवा की सूजी होती है। अगर आपके पास मोटी सूजी आ जाए तो फिर उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। सूजी हमारी धीमी आंच पे भून रही है, 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये देखें इसके ऊपर झाग बन गई है। अब ये झाग जब गायब होगी तो इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा। ये देखिए अब ऑयल आ गया है, अब ये परफेक्ट टाइम है। 15 से 20 मिनट लगे, हल्की आंच पर झाग गायब हो गई, ऑयल ऊपर आ गया है, तो ये अच्छा साइन है, सूजी भुन चुकी है। जब ऑयल ऊपर आ जाए और जो खुशबू है वो किचन से होती हुई पूरे घर में फैल जाए तो इसका मतलब है सूजी हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है। अब ड्राई फ्रूट्स भी रेडी कर लेंगे। हमने इसमें बादाम को छील लिया है। एक बात का ख्याल रखें कि सूजी जब भुनाई हो रही हो सूजी की तो उसमें बार बार चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस आंच को धीमी रख दें और उसका कलर चेंज होने तक, ऑयल ऊपर आने तक उसकी भुनाई करें। पानी और चीनी में अच्छा सा बॉयल आ गया है, बस हमने 1-2 तार का शीरा नहीं बनाना, बस बॉयल लाना था। अब उबलते हुए पानी को उठाएंगे और सूजी में एकदम से डाल देंगे सारा, एक ही जुस्त में डालना है, रुक रुक के नहीं डालेंगे। हाथों को इस वक्त बचा के डालेंगे, मुंह को और हाथों को बचाएंगे। अब इसमें वो नट्स जो हमने धोकर सफाई करके अच्छे से काट के रखे हैं वो शामिल कर देंगे। स्पून की मदद से एक दफ़ा अच्छे से हिला लेंगे, बार बार इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। आंच को आपने उतना ही रहने देना है जितनी आपकी थी पहले। सूजी को भूनते वक्त जो आपने आंच सेट की थी, फ्लेम सेट की थी, वही एंड तक चलेगी।
पानी डालते ही सूजी फूलने लगेगी, इसको टच नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता पानी तमाम सूजी पी जाएगी और ऊपर हल्का हल्का ऑयल रह जाएगा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि सूजी ऊपर को नज़र आना स्टार्ट हो गई है और इसका मतलब है वो फूल के ऊपर तक आ गई है। अब ये ऑयल है और कुछ पानी है, अभी थोड़ा देर हम और रुकेंगे, देखेंगे जब पानी ये ऑयल भी गायब होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत कम रह जाएगा। अब ये राइट टाइम है, हम इसमें अच्छे से एक दफ़ा स्पून चलाएंगे, हल्का हल्का। आप देख सकते हैं मैं कैसे स्पून चला रही हूँ, बस ऐसे। ये आप देखें सिर्फ ऑयल ऊपर बचा है, पानी तमाम ड्राई हो गया है। हम इसको ढक देंगे, आंच को बंद कर देंगे और 30 मिनट आधे घंटे के लिए इसको एक साइड पे शेल्फ पे रख देंगे। 30 मिनट तक आपने इसको टच नहीं करना, पूरे 30 मिनट के बाद आपने इसका ढक्कन उठाना है। कम से कम 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आप घंटा रहने दें। अब आप इसको मिक्स करेंगे, अच्छा सा मिक्स दे दें, इसको सारे को हिला लें एक दफ़ा या फिर एक साइड से डालना शुरू कर दें। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये बहुत अच्छा फाइन होता जाएगा और लेकिन ये सॉफ्ट रहेगा, बिल्कुल भी हार्ड और बोरिंग नहीं बनेगा जैसे अक्सर हम घर में हलवा बनाएं वैसे बनता है, क्योंकि ये ख़ास रेशो इसके अंदर और ख़ास स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करेंगे तो परफेक्ट हलवा बनेगा, सेम हलवाई स्टाइल। हलवे की लुक चेक करें, माशाल्लाह से लग रहा है ना शानदार हलवा। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इसमें थोड़ी सी सख्ती आती जाएगी, जो परफेक्ट लुक बनती जाएगी इसकी, जैसी हमें अच्छी लगती है। ये गरम गरम है तो ज़रा सॉफ्ट है और जैसे ही ये ठंडा होएगा थोड़ा सा इसमें हार्ड हो जाएगा, लेकिन रहेगा सॉफ्ट। बहुत अमेजिंग टेस्ट, ज़बरदस्त। इसको गार्निश करें बादाम और पिस्ते के साथ, अगर नहीं है तो फिर भी चलेगा। इसको आप बना सकते हैं किसी भी त्यौहार पर, किसी खुशी के मौके पर। सर्दियों में मोस्टली हलवा बनता है और जैसे रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है तो हलवे बनाए जाते हैं, मीठी चीज़ें बनाई जाती हैं। उसमें इसको लाजमी ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक शेयर करें। बस कुछ चीज़ें याद रखने की हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, कितनी सूजी, कितना पानी, कितना घी, कितनी चीनी डलेगी, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से राइट भी कर दिया है और डिस्कस भी कर दिया है। आप इसको फॉलो कीजिएगा एज़ इट इज़ और फिर हलवा बनाइएगा और सबको खिलाइएगा, देखिएगा हर कोई आपका दीवाना हो जाएगा। तो फिर कब हलवा बनाएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।